नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैट्रिमोनियल केसेस में मेंटेनेंस के केस के बारे में। दोस्तों, अक्सर लोगों में ऐसी भ्रांतियां होती है कि मेंटेनेंस के केस में अगर कोई लड़का कुछ कमा नहीं रहा है तो वो कुछ भी नहीं देगा, उसको कोई देने का राइट नहीं है, यानी कि वो ना भी दे तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैट्रिमोनियल केसेज में जो मेंटेनेंस केसेज हैं उन केसेज में कोर्ट का बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश है कि चाहे लड़का कुछ करता हो या फिर ना करता हो, अगर वो कमाने लायक है, उसके हाथ पैर सही सलामत हैं, तो दोस्तों उस लड़के को खर्चा देना ही होगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस है कि जिसमें किसी भी हालत में उस लड़के को बख्शा नहीं जाएगा और मेंटेनेंस उसे देनी पड़ेगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि मेंटेनेंस वो देगा कितनी, जब वो कुछ कमा ही नहीं रहा है तो वो मेंटेनेंस क्यों दे और कितनी दे। तो दोस्तों इसके लिए भी स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो मिनिमम से मिनिमम जो मेंटेनेंस बनती है वो आपकी अर्निंग की 25% के लगभग आपकी मेंटेनेंस बंध जाती है। अब सवाल ये आता है कि आपके पास में कमाई तो है नहीं और ना ही कोई प्रूफ है ऐसा कि आप कितना कमा रहे हैं, उस कंडीशन में आपका जो मेंटेनेंस है वो कितना और किस अमाउंट पे बनेगा। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि जैसे दिल्ली में है, अगर मान लीजिए मिनिमम वेज 16 से 18 हज़ार के बीच में है, किसी भी व्यक्ति का मिनिमम वेज यहाँ पे 16 से 18 हज़ार है, तो दोस्तों जो कोर्ट होती है वो आपका मिनिमम वेज कैलकुलेट कर लेती है कि सपोजिटली अगर ये व्यक्ति काम कर रहा है तो मिनिमम वेज आज इतना है, 16,000 है या 18,000 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कम से कम 4 से 5,000 की मेंटेनेंस बन जाएगी। उस मेंटेनेंस को आपको देना ही होगा, चाहे आप कमाते हो या ना कमाते हो। आपका कोर्ट के सामने कोई तरह का एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि आपके पास अर्निंग है या नहीं है। अगर आपके पास अर्निंग नहीं है तो भी आपको इतना अमाउंट हर महीने देना होगा। दोस्तों इस केस में एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि कई बार ऐसे लोगों के मन में भ्रांतियां होती है कि मेंटेनेंस अगर बंद भी गई तो हम नहीं देंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इन केसेस में अगर मान लीजिए आपके ऊपर में एग्जीक्यूशन फाइल हो गया है, एग्जीक्यूशन फाइल होने के बाद भी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट जो है आपको सीधे जेल में भेज देती है। यानी कि एग्जीक्यूशन के दौरान में अगर आपने पेंडिंग जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो नहीं दिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जेल जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होती है और कोर्ट का साफ मानना होता है कि अगर लड़का मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो उसे जो है 1-2 चांस दें और देने के बाद भी अगर नहीं देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाए। क्योंकि दोस्तों ये एक प्रेशर है, उस प्रेशर में ही कुछ लोग जो है कोर्ट में ही अदा कर देते हैं या फिर वाजिब टाइम मांग लेते हैं, उस वाजिब टाइम के अंतर्गत जो है अपना मेंटेनेंस का अमाउंट दे देते हैं। तो इस तरह दोस्तों मेरा ये बताना है कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस डल चुका है तो आप इसको हल्के में ना लें, उस केस को पूरी तरह से कंटेस्ट करें और अगर आपके ऊपर में मेंटेनेंस बंद गई है तो आप उस मेंटेनेंस को अदा करें। अगर आपने उस मेंटेनेंस को अदा नहीं किया, नहीं पेमेंट किया, तो आपके पास में जेल जाने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तो दोस्तों ये एक मेंटेनेंस के केस के बारे में छोटी सी जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।